गरीबों के मसीहा। आधी रात को प्रधानमंत्री राजीव गांधी 2 सिक्योरिटी की कारों के साथ अमेठी रोड से रायबरेली जा रहे थे। राजीव जी ने दूर से देखा कि एक किसान हाथ में लालटेन लिए सड़क के बीच में खड़ा हुआ है। पीएसओ ने कार से नीचे उतरकर पूछा, बाबा क्या समस्या है? किसान बोला, मैं राजीव जी को मिलने के लिए कई घंटों से इंतजार कर रहा हूँ। पीएसओ ने पूछा, तुम्हें कैसे सूचना मिली कि राजीव गांधी आज यहाँ से गुजरेंगे? किसान ने कहा, मैंने मन ही मन में राजीव जी से बात की थी। ये सुनकर राजीव जी कार से नीचे उतरे और सिर झुकाकर बुजुर्ग किसान को नमस्कार किया और कहा, बाबा मैं ही राजीव गांधी हूँ। किसान ने राजीव जी के सिर पर हाथ फेरा और माथा चूमा और वापिस अपने गांव की ओर चल पड़ा। राजीव जी देखते ही रह गए। किसान गांव की ओर जाता हुआ गुनगुना रहा था, मानो राजीव जी को संबोधित कर रहा हो। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। Peace and blessings. कि रात को हम लोग जा रहे थे, अचानक टूर प्रोग्राम्स क्या था बनते नहीं थे या ये लोग डिले हो जाते थे, कभी कुछ था या मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। तब भी रात को 12-1 बजे जैसे हम लोग प्लेन से स्पेशल प्लेन जाता था तो गए, हम लोग काफिला जा रहा था, चुपचाप ही जा रहा था। तो एक आदमी जो था बिल्कुल बुजुर्ग, बहुत ही बुजुर्ग, बहुत रोड के किनारे पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो वो जब गाड़ी लालटेन लेके बैठा हुआ था, जब हमारा काफिला निकलने लगा तो राजीव जी कभी गाड़ी में सोते नहीं थे, ना मतलब कभी रेस्ट करने की कोशिश करते थे कि वो भी क्योंकि हमारी वजह से, और जब हम थक जाते थे वो खुद कहते थे कि गाड़ी चला लेते थे और दूसरा काम कर लेते थे, खुद कुछ काम करते थे। हमें जैसे कुछ ऐसा लगता था कि नैपकिन वगैरह दिया करते थे रात को, ये है तो उनकी वो बहुत चौकन्ने रहते थे। ऐसा नहीं कि मतलब गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर है या सिक्योरिटी वाला सब देख रहे हैं, उनको ऐसा नहीं था। वो खुद हमारे से भी ज्यादा अलर्ट रहते थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी खड़ा है और उन्होंने कहा, देखो एक आदमी आया है। वो गाड़ी रुकवाई, रुके तो सबसे पहले वो उठ के निकल के चले गए। जब तक लोग निकलते 7 लोग निकलते हैं, लेकिन तो वो इतनी तेजी से गए कि उनके पास बुजुर्ग आदमी ने कहा कि बाबा आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपका इंतजार कर, नहीं मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं था मैं आने का, किसी को पता नहीं था। आपको कैसा? नहीं मुझे मालूम था आप आ रहे हो, मेरी अंदर अंतरात्मा ये कह रही थी कि आप यहाँ से निकलोगे। तो बाबा बताइए क्या काम? मेरा कुछ काम नहीं बेटा, बचुआ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता था और तुम देश के लिए हमारे लिए काम कर रहे हो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मौके में तुम्हारे वो है, और उनको प्यार से हाथ फेरा, उनके माथे में चूमा और निकल जाओ बचुआ जाओ, निकल जाओ करके। मतलब ये सब बातें वो उनके दिल में ऐसे लोगों को प्यार, हालांकि उनको कुछ उस बुजुर्ग को, उस बंदे को कुछ नहीं चाहिए था, ना इन्होंने कुछ दिया ना, लेकिन प्यार है जो साथ में आज भी वो बातें हमें याद आती है। जैसा पिता वैसी दयालु बेटी। ये घटना सुरक्षा की ड्राइवर जोशी जी ने 18 साल के बाद टेप रिकॉर्ड करवाई थी। प्रियंका गांधी जब पढ़ती थी तो रास्ते में कोई भी गरीब भिखारी मिल जाता तो उसे कुछ न कुछ अवश्य देती थी। राजीव गांधी पीएसओ को काफी पैसे देते थे। एक दिन एक चौराहे पर गरीब भिखारी रोता हुआ मिला और कहने लगा कि उसकी घरवाली बहुत बीमार है, उसे बहुत से रुपए चाहिए। जब पीएसओ ने मना कर दिया तो प्रियंका ने झट से अपने एक कान की सोने की बाली निकालकर उस भिखारी को दे दी। ड्राइवर जोशी ने तुरंत गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी क्योंकि प्रियंका दूसरे कान की बाली भी उतारने लगी थी। घर पहुंचकर ड्राइवर और पीएसओ ने प्रियंका की शिकायत श्रीमती सोनिया गांधी जी से कर दी। जब मम्मी प्रियंका को डांट रही थी तो अचानक राजीव जी आ गए। राजीव जी ने सोनिया से पूछा कि बेटी को क्यों डांट रही हो? सोनिया कहने लगी कि मैंने आपसे कभी भी प्रियंका की शिकायत नहीं की।
वो रास्ते में गरीब बच्चों को अपना स्वेटर और जूते उतार कर दे आती थी। आज तो उसने हद ही कर दी, न सिर्फ सोने की बाली उतार कर दी, बल्कि पीएसओ के रोकने पर आपकी बेटी कहती है कि मैं अपना नाक काट कर दे दूंगी, अपना कान काट कर दे दूंगी। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। हम लोग गरीबों के लिए जीते हैं और गरीब भी भावुक हो जाते हैं। प्रियंका को छाती से लगाकर कहने लगे राजीव जी, मुझे तुम पर गर्व है। राजीव जी भावुक अवस्था में ये भजन गुनगुनाने लगे। तुझसे जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दे दिया, अब अगले चौराहे पर आप नहीं दोगे तो मैं अगले दूसरा टॉप्स दे दूंगी, फिर अगले चौराहे फिर नहीं रोकोगे तो मैं अपना कान काट के दे दूंगी। ना काटेंगे तो मुझे तो दे, मेरे तो, क्योंकि मेरे से तो नहीं आ जाता, मैं देख नहीं सकती गरीब किसी की दुख दर्द को, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता है। तो इसलिए शिकायत की मेहनत से जाते। उन्होंने फिर हमने शिकायत की तो मैडम ने कहा, लेकिन वो फिर क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो फिर हमारे उनके अंडर में ये सब चीजें मतलब वो रियलाइज करते थे। पूरी फैमिली इनकी जो है उस बात को, गरीब को देख नहीं सकते थे, गरीब के साथ में कैसा है। किसानों से प्यार। राजीव जी किसान भाइयों से उनकी समस्या सुनना चाहते थे। जब वे अमेठी गए तो बिना किसी को बताए अपनी जोंगा कार लेकर खेतों की तरफ चल पड़े, जहां किसान हल चला रहे थे। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी, उनके साथ घंटों बैठे रहे। ये था राजीव जी का किसानों के प्रति असीम स्नेह। राजीव गांधी किसानों के साथ खेतों में बैठकर ये गाना गा रहे थे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। One with the people. अमेठी में ऐसा था कि ये अमेठी के हर गांव से, हर इलाके से, हर रोड से वाकिफ थे। हम लोगों को इतना ज्यादा नहीं पता था, तो रोड छोटी थी और ये जैसे गाड़ी में इनके पास जिप्सी में अगर जाते थे तो ये जिप्सी में अपने जो है गाड़ियों को कहीं से भी निकाल के ले जाते, क्योंकि हमारे पास दूसरी गाड़ियां निकल नहीं पाती थी, खुद चलाते थे। और ये हमें चेज करके, मतलब हम लोग नहीं कर सकते थे इनको, तो ये आगे निकल के ये कहीं जाए, इनको पता होता था मुझे फलाने जाए, इनका एम होता था। ये चले जाते थे जहाँ फलाने गांव में फलानी बुढ़िया को मिलना है, फलाने बुजुर्गों से मिलना है इनको, और उन लोगों को ये जाकर जब तो हम लोग निकलते थे ये आगे निकल जाते थे। आगे निकल के हम देखते थे तब तक जाकर ये आदमी इनको घेरे हुए मिलते थे, उनके साथ बातें करना, हाँ काका कैसे हो, भैया कैसे हो, चाचा कैसे हो, चाची तुम कैसे हो, ये सब बातें ये करके उनके साथ बात कर लेते। जब तक हम पहुंचते थे हाँ भाई चलो आगे चलो चलते हैं, आगे चल पड़ते थे। तो मतलब वहाँ गाँव में चप्पे, इस गाँव में ये आदमी रहता है, उनके नाम से उनको पता था। चाची है तो तूने चाची पिछली बार बथुआ का साग खिलाया था, अब क्यों नहीं खिलवाओगी, मतलब ऐसी बातें करते थे ये लोग। तो वो उनके साथ में सब परिवार की तरह ये लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, हर लोगों को जानते थे। किसानों के पास जाके बैठे, हाँ वो एक बार हुआ ऐसा कि निकल गए, आगे निकल गए, हम लोग ढूंढते रहे, नहीं मिले क्योंकि बरसात हो रही थी, गाड़ियां हमारी फंस गई। इनकी बड़ी गाड़ी होती थी, निकाल के ले जाया करते थे। तो हम ढूंढते हम आधे घंटे पौने घंटे बाद मिले थे, देखा कि ये पुराने मतलब बुजुर्ग लोग थे, जितने किसान लोग थे उनको घेर के बैठे हुए थे, उनको उनसे बातें कर रहे थे, विचार कर रहे थे। तो मतलब ये उनके परिवार के, वहाँ के अमेठी के एक एक जो है आदमी था, हर एक परिवार का, इसका परिवार यहाँ है, इसके परिवार इतने लोग हैं, इनको सारी बातें पता थी उनके बारे में। इतना वो लोग मानते, वो लोग जानते थे अमेठी वालों के सबको, हाँ बच्चों को ये फलाने का बच्चा है करके, ये इतना तक भी इनको नॉलेज था कि ये फला एक बार जिससे मिलते थे इसके जो है ये लोग भूलते नहीं थे।
हर एक की इनकी जो है जैसे उनके नाम से नाम पूछ लिया तो हाँ जी हाँ आप फलाना आपका काका है, अच्छा हाँ फलाने काका कैसे हैं। सोनिया जी मदद करती थी इनके साथ में? सोनिया जी हमेशा साथ रहती थी इनकी। सोनिया जी इनकी मदद हमेशा उनके उसमें रहती थी और उन्होंने सिखाया ये जो लेडीज होती थी उनके साथ मिलना बैठना उठना इनको जो है वो हिंदू संस्कृति के हिसाब से ही मिलती थी। प्रणाम करना उठना नमस्ते करना ये नहीं कि अनादर कभी नहीं करना या गरीब आदमी है तो उससे जो है तुम तड़ा कभी नहीं बुलाए ना आपके अलावा दूसरी भाषा न मैडम न कभी ये बोलते। ड्राइवर की जगह ले ली। प्रधानमंत्री राजीव गांधी रात को अमेठी से रायबरेली जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ड्राइवर को झपकी आ रही है। उन्होंने उसे गाड़ी चलाने से रोका और उसे पीछे की सीट पर बैठाकर स्वयं गाड़ी चलाने लगे। 2 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का निर्देश दिया। ये घटना सिक्योरिटी के ड्राइवर जोशी ने सुनाई। और ये मौसम हसी हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे ज़मीं। सुहाना सफर और ये सुरक्षा के घेरे में रहना होगा। विश्वविख्यात गायक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपने संगीत और नृत्य से दर्शकों को मोहित कर रहे थे। हजारों युवा लड़के और लड़कियां उसके संगीत के साथ नाचने के लिए उतावले थे। तभी प्रियंका और राहुल भी वहां चले गए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। दोनों ने अपने पिता से शिकायत की। उन्होंने कहा, सुरक्षा कर्मियों ने ठीक किया। It's